नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र की महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन के प्रचार सभा का आयोजन मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर में इलाके में किया गया था, जहां पर भारी जन समर्थन उनके लिए दिखाई दिया। यहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे इनके कार्यक्रम में और उनकी सभा को सुनने के लिए। इस अवसर पर हमने यहां पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने मुजफ्फर हुसैन के लिए। In the coming assembly election in Maharashtra, we are winning with a thumping majority, especially in Mira Bhayandar assembly. Mr. Muzaffar Hussain ji is winning with a thumping majority because in this constituency there is no development. Present and past MLAs of BJP and their Rajis, they cheated the people. They didn't do anything for the people and for the infrastructure development or for the common people. So people are totally against the government and totally against the present MLA and the ruling party. They need a change. So Muzaffar Hussain, as a senior leader and capable leader, and he proved his sincere and dedication for last 30-40 years of his public life. It is very credible, and as a best candidate of Congress party, we have a hope on him. He will not be a mere MLA. He will be a minister in this cabinet. We hope like that because he is a promising leader. He is the working president of Congress party, and I am sure that his victory will be a landmark in the history of Mira Bhayandar, because we need a development, a total change in Mira Bhayandar, especially in terms of our development, especially this infrastructure development. So he can do it because he have experience as a party leader and as a corporator and as a MLC. He did a lot in his capacity for this area. So we request everyone to vote for a change, vote for Congress, vote for Maha Vikas Aghadi. So we will be forming the government. The result, comparing to the last Lok Sabha election, the performance will be better than that last Lok Sabha election. So we will be forming the government. Once again, I appeal everyone to vote for Maha Vikas Aghadi. देखिए 145 मीरा भाईंदर के महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट का माहौल मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं शहर में, और आप लोग ज्यादा इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है मैं कहूंगी, क्योंकि शहर ने इस बार तय कर लिया है कि वो एक ऐसे पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि के शख्स को वोट देने जा रहा है जो वाकई असल मानों में शहर का विकास करेगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है, इंसान की तालीम, एजुकेशन जो होती है, वो बहुत मैटर करती है। इस बार मैंने हर जगह कहा है कि जो धर्म और जाति की पट्टी हमारी आंखों पे बांधने की कोशिश की गई है, उस पट्टी को लोग जरा सा उतारें, हकीकत को देखें और एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनकी आवाज बन के विधानसभा में बोलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रचार में नहीं आई हूँ, पहले तो ये बोलूंगी मुजफ्फर हुसैन साहब जो महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, उनकी एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ मैं, और पूरे दिल से ये मेरी दुआ है उनके लिए। और बहुत हजारों लोगों ने मन्नतें मांग रखी हैं इस चीज़ के लिए कि वो चुन कर आएँ और यहाँ से विधानसभा में जाएं, और जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में कहा, कैबिनेट मंत्री बने। जिस तरह से मीरा भाईंदर की जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, लोग विक्ट्री का साइन दे रहे हैं और पॉजिटिव है उनके लिए, दिल से वो चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि पिछले 10 साल के करप्शन से मीरा भाईंदर की जनता त्रस्त है, ऊब चुकी है, परेशान है। निश्चित रूप से, क्योंकि गए 10 साल में दोनों आमदार लोगों ने कुछ भी शहर का विकास नहीं किया है, इसलिए हम लोग उनको जवाब मांग रहे हैं, लेकिन एक भी जवाब वो लोग नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि सभी जनता इसके ऊपर ध्यान दे और महाविकास आघाड़ी के हमारे लाडले उम्मीदवार जो दूरदृष्टि रखते हैं
इस शहर का विकास उन्होंने अपने MLC फंड से किया था। ऐसे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब को 20 तारीख को हाथ के पंजे पर तीसरे नंबर पर बटन दबाकर भारी वोटों से जीते। तो माहौल एकदम बढ़िया है। लोगों ने लाड़की बहन को छोड़ के महालक्ष्मी को अपना लिया है। स्पेशली महिलाओं ने महालक्ष्मी को अपना लिया है। लाड़का बहू भी चला गया, लाड़का बहू महाविकास आघाड़ी के साथ में आया है। इन्होंने जो लाड़की बहन सिर्फ चुनाव के लिए लाई थी, 2 महीने पहले लाया उन्होंने, उसका कोई असर नहीं है। अभी लोगों ने महालक्ष्मी के साथ में जुड़ने का फैसला करके महाविकास आघाड़ी के साथ में जुड़ने का फैसला किया है और हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब भारी मतों से जीत के आएंगे, ये आपको वादा करतो। मी गेली बरेच दिवस झाले मुजफ्फर साहेबांच्या प्रत्येक रॅलीमध्ये जाते, तर जे लोकांचा प्रतिसाद बघता आम्हाला पूर्ण आशा आहे, नाही तर खात्री आहे की आपले मुजफ्फर हुसैन आघाडीचे जे उमेदवार आहेत ते मोठ्याच्या मोठ्या संख्येने प्रचंड बहुमताने विजयी होणार आहेत। आणि जो जनजन समुदाय आम्ही बघताय तो कोणी भाड्याने आणलेला जनसमुदाय नाहीये। आम्ही जे आहेत ते पक्के कार्यकर्ते आणि पक्के वोटर जे आहेत ते इथे उपस्थित आहेत। एवढंच मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते। लाडकी बहीण योजना खरं पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये येऊन झालेले आहे, पण 1500च्या ऐवजी 4500 ते व्याजा सकट घेत आहे GST वगैरे लावून। आणि आम्हाला लाडकी बहीण योजना नकोच आहे। आम्हाला आमच्या इज्जतीचा प्रश्न आहे, आम्हाला संरक्षण पाहिजे। लेडीजला संरक्षण काय आहे? आज लाडकी बहीण म्हणून इलेक्शनच्या आधी तुम्ही पैसे देताय, तेच पैसे परत तुम्ही 4500 वापस घेताय। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में 145 विधानसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सैयद मुजफ्फर हुसैन को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी प्रतिक्रियाएं लोगों से आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस विधानसभा क्षेत्र से सैयद मुजफ्फर हुसैन चुनाव जीतते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल और देश विदेश की इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।